पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आपको तो पहले से ही पता होगा कि स्टेट रिजल्ट पब्लिश करने के लिए बिहार बोर्ड पर टोटल 4 केस किए गए हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि एक केस का जो पंकज कुमार एवं उनकी टीम द्वारा किया गया था, उसकी जो दूसरी सुनवाई है 6 जुलाई को है। उसकी पहली सुनवाई हो चुकी है। अब एक और केस जो आलोक कुमार द्वारा किया गया था, उसका आज न्यू स्टेटस पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। पहले स्टेटस में नॉट एट प्रेजेंट यानी ऐसा दिखाई देता था, ये आपको इस टाइप से दिखाई देता था नॉट एट प्रेजेंट, लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है आपका, अब इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे टू बी लिस्टेड, इसका मतलब होता है कि जल्द ही इसकी सुनवाई होने वाली है। तो स्टेट रिजल्ट की चाहत रखने वाले विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। आप यह स्टेटस पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। केस नंबर है CWJC 7661/2020। ये जो केस है YV गिरी सर इस केस को लड़ेंगे। जो स्टूडेंट री एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। पुरुषोत्तम जी के केस का भी जल्द सुनवाई होगी। हम लोगों ने अकाउंट में जो पैसा चंदा के रूप में दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अब तक पुरुषोत्तम जी का केस लिस्टेड हुआ, क्यों नहीं हुआ, पैसा खा गए, क्या किए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि पुरुषोत्तम जी के द्वारा PK साई सर के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप प्रूफ खुद देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए मिस्टर PK साई यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना रुपया दिया गया है, तो ये भी आपका यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि कितना रुपया दिया गया है। तो टोटल कितना है यहाँ पे 75,000 रुपया उनको ट्रांसफ़र किया गया है पहली बार में। आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कितना रुपया उनको दिया गया है, ये भी ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ आप देखिए कितना दिया गया है। देखिए मिस्टर PK साई यहाँ भी है, और यहाँ कितना रुपया दिया गया है। तो टोटल देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 50,000 रुपया यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया गया है, ट्रांसफ़र अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो पैसा है सुरक्षित हाथों में है, ठीक ना। आपके पैसा का मिसयूज नहीं होगा, कोई लेकर नहीं भागेगा। आपका भरोसा बनाए रखें, जल्द ही पुरुषोत्तम जी के केस का भी सुनवाई होगा। अब बात करते हैं उस महाआंदोलन का जो हम लोग करने वाले हैं। तो केस अपनी जगह चल रहा है, लेकिन इसके अलावे हम लोग को आंदोलन करने की सख्त ज़रूरत है। इससे पहले 2 आंदोलन हो चुके हैं, एक 5 जून को हुआ है और एक 17 जून को। तो आंदोलन से संबंधित जो भी सूचना है ना, एक हमारे स्टेट फ्रेंड है, वही आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो प्लीज़ गौर से उनकी बातों को सुनिएगा। आज मैं स्टेट के विषय में कुछ बताना या जानकारी देना चाहता हूँ। बिहार में जितने भी कैंडिडेट 317 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई स्टेट की एग्जाम की 28 जनवरी को, उसको लेकर मैं संबंधित कुछ जानकारी दे रहा हूँ। पहली बात तो एग्जाम की रिजल्ट रद्द कर दी गई। अगर रिजल्ट लाना है तो एक ही उपाय है, कोर्ट के द्वारा चल ही रहा है, उसको चलने दीजिए, क्या होता ना होता राम जाने। लेकिन आप लोग आंदोलन के द्वारा, एक मजबूत आंदोलन के द्वारा ये काम कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं। मगर रिजल्ट मजबूत आंदोलन होगा कब? एक अच्छा नेतृत्व करता होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि कोई डंडा वाला आया, पुलिस वाला तो इसे हड़काया चले गए। भागना नहीं इस बार है, इस बार गाड़ी में बैठना उसके है। बैठा भाई तू, जो ऐसे भी अपनी लाइफ बर्बादी है, जितनी भी बैठाएगा उतना ही अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी घर में बैठ के खा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले चलो मुझे। ये विचार भावना उठना होगा। लेकिन घर में बैठ के खा रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ बैठकर भोजन करूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तब जाकर रिजल्ट संभव है। इस लेकिन हाँ, आंदोलन सही से होगा तो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। 17 तारीख को आंदोलन हुआ, उसमें नेतृत्व करता अच्छा नहीं थे। पता नहीं कौन 2-4 लोग आए, माइक के सामने, मीडिया के सामने चिल्लाए, हाँ हाँ किए, उसके बाद वहीं रफू चक्कर हो गया हूँ। तो वैसे नेता नहीं चाहिए हमें, रफू चक्कर वाले।
बस बिहार बोर्ड के सामने हाँ हो किया, उसका चक्कर पता नहीं किधर गए, कौन गया। सबसे बड़ी बात है, पुलिस से नहीं डरना है। एक डायरी कॉपी लेके आता है, कहता है मैं नाम लिख कर लोड कर दूंगा, लाइफ खराब कर दूंगा। तो अरे तो ऐसे भी मेरी लाइफ खराब ही है, वैसे भी अपनी लाइफ खराब हो चुकी है। मेरे कहने के बात समझ रहे हो मित्रों? कहने का अर्थ साफ है कि आंदोलन या भूख, अनशन। अनशन तो देखिए जो बनता है बन कीजिए, लेकिन आंदोलन होगा तब रिजल्ट आ जाएगा, मानता हूं। और रही बात परीक्षा देने की बेल्ट्रॉन से, तो आपको जितने भी 317 केंद्र पर जितने भी स्टूडेंट दिए हैं, तो गरीब विद्यार्थी जितने भी जो मध्यम परिवार के लोग जो एग्जाम देने वाले हैं, अमीरों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मध्यम वर्ग के लिए, जो बीएड किए हुए मध्यम परिवार के लोग हैं, पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं। अब बेल्ट्रॉन अगर एग्जाम लेगी तो अपना रिजल्ट छोड़ दे आशा, जो नहीं पढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट इसमें होने वाला है। साफ शब्दों में बोल दूं आपको, बेल्ट्रॉन के विषय में इतनी जानकारी मिल गई जो काफी है। एसएससी एलडीसी की परीक्षा में किस तरह से झांझली करवा देता है, बैठे बैठे परीक्षा हुए बिना ही ज्वाइन लेटर हाथ में आ जाता है, आपको तो पता ही हो गया। बहुत बड़े माध्यम से सेटिंग होती है बेल्ट्रॉन में, हर सीट बिक जाती है। कुछ चमचे जो अमीर खानदान को हैं, वो कहेंगे परीक्षा से डर लग रहा है। मैं परीक्षा से डर नहीं रहा हूं, परीक्षा लेना, लेकिन बेल्ट्रॉन के माध्यम से न ले, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले गरीब माध्यम गरीब तबके के लोग जो हैं, उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा उस बेचारे का। फिर बीएड की डिग्री धरी की धरी रह जाएगी और 10 सालों तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं मेरे भाइयों। मैं इसलिए आप लोगों से यही वादा करता हूं और यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में आंदोलन कीजिए और रिजल्ट लेके आने का वादा कीजिए। कोई एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, डंडे वाले से या बंदूक वाले से भागिए नहीं। अगर वो आके कहता है कि मैं आपका लाइफ खराब कर दूंगा, नाम लिखा लेना, मेरे ऊपर से ऑर्डर आया है, तो ऊपर से ऑर्डर आया तो मैं भी ऊपर से ही लेके ऑर्डर आया हूँ कि मुझे तुम मार दो या गाड़ी में बैठ जाकर ले चलो, जहां ले जाना है। उसे भी खाना भोजन मिलना नहीं है, घर पे बैठ के भोजन महंगा हो गया है, तुम्हारे यहाँ ही भोजन सस्ता है, चलो भाई लिख खिलाओ मुझे। मन में ये दृढ़ कर लेना है कि पुलिस वाला अगर ले जाए तो ले जाए, लेकिन भागना वहां से नहीं इस बार, चाहे जितनी गाड़ी उसकी आई। और हाँ, संख्या बल होना बहुत जरूरी है। संख्या बल रह गई तो आपकी रिजल्ट आ जाएगी। और मैं बेल्ट्रॉन की कहानी बता चुका हूं, नहीं पढ़ने वालों की रिजल्ट होगी। कहने का मतलब, अमीर खानदानों से रुपया जिसके पास 8 लाख 7 लाख 10 लाख है, हर एक सीट बुक होगी और आपके पास उतनी ऊंची रकम नहीं है और अच्छी गुणवत्ता के टीचर इसमें नहीं आएंगे। नीतीश की नीति जानते ही हैं, नीतीश बीएड को बर्बाद कर देने की ठाना है, बीएड डिग्रीधारी लोगों को बर्बाद करने को ठाना है। तो मैं तो यही अपील करूंगा, बिहार में जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं, बीएड डिग्रीधारी कितना है, वो सभी लोग, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाइयों बहनों माताओं, जो बीएड डिग्री डिग्री अपने माता पिता भाई बहन को भी, अभी का समय है, नीतीश गद्दार को उखाड़ फेंकने का मनसा बना लीजिए कि मैं इस गद्दार को उखाड़ फेंकूंगा। मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मैं इस गद्दार को उखाड़ फेंकूंगा। चुनाव में तीर छाप और कमल छाप पर बटन नहीं दबा रहा है, मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए, सारे बटन दबाऊंगा मगर तीर और कमल पर बटन न दबाऊंगा। जो आपकी हित की बात न करे, जो आपके हित के न सोचे, वैसी सरकार को उखाड़ फेंकने की फायदा है। और मैं तो अभी भी बता दिया हूं कि रिजल्ट लाने में ही फायदा है। रिजल्ट आएगा कैसे? महा आंदोलन से आएगा। डरना नहीं है, अच्छा नेतृत्व करता होना चाहिए। एक विद्यार्थी अगर गाड़ी में जाके बैठ जाता तो आप सभी जाके बैठ जाइए पुलिस की गाड़ी में, रुकिए नहीं। और एक डंडा वो मार खाता है तो आप भी मार खाने को तैयार हो जाइए। बेल्ट्रॉन के माध्यम से रिजल्ट जब होगा ना भाई,
तो नहीं पढ़ने वालों का ही रिजल्ट होगा। पढ़ना बेकार है कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब साफ है कि स्टेट एग्जाम क्या, हाँ तब स्टेट रिजल्ट का आंदोलन की दोहराना संभव है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा मेरे भाई कि रिजल्ट ले आओ तो अच्छी बात है, और नहीं तो 8-10 लाख रुपया है तब तुम्हारी रिजल्ट स्टेट में होना अच्छी बात है। बेल्ट्रॉन एक ऐसी भ्रष्ट कंपनी है जो नहीं पढ़ने वालों को ही रोजगार देती है। नीतीश जैसा करप्ट मंत्री, नीतीश जैसा भ्रष्ट मंत्री पूरे इंडिया में इतना भ्रष्ट नहीं है जो पारदर्शिता दिखा दिया है कि मैं भ्रष्ट हूं। पता है ना, मुजफ्फरपुर कांड, लड़कियों औरतों को बेचा गया, खरीदा गया, यही भ्रष्ट मंत्री के इसी के मंत्री थे, उसमें भी बेचने खरीदने में। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट आ सकता है, मगर आंदोलन, महाआंदोलन के द्वारा। 1 घंटा अगर पुलिस आपको मारती है तो आप मार खाइए, लेकिन गाड़ी में बैठ के ले चलो। वैसे भी घर में भोजन महंगा हो गया भाई इस लॉकडाउन में, तुम ले चलो, खाएंगे बैठ के, ले चलो। नाम कितना लिखेगा, लिखो ना भाई जितना ले चलना है, तब जाकर रिजल्ट आएगा। पुलिस से नहीं डरना होगा, नेतृत्व करता सबसे पहले अच्छी बात हो, वो पहले तैयार हो, मैं तैयार हूं, सब तैयार हूं। 144 से 45 से उस दिन पुलिस ने कहा था रिजल्ट आएगी, रिजल्ट कहाँ आया? झूठी बरगलाने वाले पुलिस हैं देश की, भ्रष्ट कानून तंत्र है, भ्रष्ट मंत्री यहाँ हैं, भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से कहूंगा रिजल्ट ले आए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगी तो नहीं पढ़ने वालों की रिजल्ट होगी। एक सीट भी जाता है भाई वहां पर, नहीं पढ़ने, वहां बैठे रहना है, बस कंप्यूटर सामने बैठ जाएंगे, बस उनका रिजल्ट आ जाएगा, अच्छे नंबर से आएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से एग्जाम हो गया तो स्टेट में गरीब विद्यार्थियों का कभी रिजल्ट नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके हित की बात बोला हूँ, रिजल्ट चाहिए तो महाआंदोलन में भाग लीजिए और मरने मिटने को उतारू होइए, तब जाकर रिजल्ट आएगा। नहीं तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से एग्जाम देना है तो दीजिए आप, और बुला दीजिए, अपना घर का खेत द्वार बेच के अपना रिजल्ट लाइए, और कोई चारा नहीं आपके पास से। और जो गरीब हैं वो किसी अदर एग्जाम में तैयारी कीजिए, इसमें ना करें, नहीं पढ़ने वाले को रिजल्ट होगा इसमें स्टेट में। और मैं तो अंत में यही कहूंगा कि सबको वोट देना है, मगर जितने भी बिहार में बीएड डिग्रीधारी हैं, जिस तरह नीतीश ने सबको बर्बाद किया है, उसी तरह से अपने और अपने माता पिता भाई बहन को समझाते हुए और आस पड़ोस को समझाते हुए इस गद्दार नीतीश और मोदी को कमल छाप पर, दोनों को तीर और कमल छाप पर बटन न दबाएं। मैं तो यही अंत में सलाह दूंगा, सारे बटन दबाऊंगा लेकिन तीर और कमल का बटन नहीं दबाऊंगा। इस गद्दार मंत्री को उखाड़ फेंकने की